और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जयपुर से बड़ी खबर, जहां दिल्ली में कोचिंग हादसे के बाद जयपुर में भी सजगता बरती जा रही है। ग्रेटर नगर निगम मेयर सौम्या गुर्जर की बड़ी कार्रवाई। गुरु कृपा कोचिंग सेंटर और कलाम कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई की गई है, इनको सीज कर दिया गया है। निरीक्षण के दौरान कोचिंग में क्षमता से अधिक स्टूडेंट मिले हैं। इमरजेंसी एग्जिट की नहीं कोचिंग व्यवस्थाओं में व्यवस्था। इस वक्त बड़ी खबर जयपुर से, ग्रेटर नगर निगम मेयर सौम्या गुर्जर की बड़ी कार्रवाई हुई है। गुरु कृपा कोचिंग सेंटर कलाम कोचिंग को सील कर दिया है। निरीक्षण के दौरान कोचिंग में क्षमता से अधिक स्टूडेंट मिले। इमरजेंसी एग्जिट की नहीं है कोचिंग संस्थाओं में व्यवस्था। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता योगेंद्र पंचोली सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे। योगेंद्र, दिल्ली में कोचिंग हादसे के बाद सजगता जरूरी भी है और मेयर सौम्या गुर्जर ने औचक निरीक्षण किया है कोचिंग संस्थानों का। 2 कोचिंग संस्थानों को सील भी कर दिया गया है। क्या ये कार्रवाई इसी तरह अनवरत जारी रहेगी और कौन कौन से संस्थान सील किए गए हैं? देखिए भानु, दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में जो घटना हुई, दुर्घटना जिसे कहा जा सकता है, उसको लेकर यहाँ अब शहरी सरकार एक्शन में है, लेकिन सवाल कई उठे हैं। यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी मैं बात करूंगा, लेकिन पहले आपको दिखाना चाहूंगा कि सामने जो आप ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग देख रहे हैं, इसे सील कर दिया गया है। नगर निगम की टीम जो पहुंची थी, मेयर सौम्या गुर्जर भी यहाँ पर पहुंची थी, फायर जो शाखा है उसकी टीम पहुंची थी, और मानसूर और डीसी जो जोन उपायुक्त हैं वो पहुंचे थे। उनकी टीम ने कलाम अकेडमी को सील कर दिया है। इसके साथ ही पास ही एक बिल्डिंग है दूसरी कोचिंग सेंटर गुरु कृपा, उसे भी सील किया गया है। और यहाँ जो नोटिस लगाया गया है उस नोटिस में साफ लिखा गया है कि इसमें जब औचक निरीक्षण किया गया तो उस दौरान क्षमता से ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें जो कोचिंग करने के लिए बच्चे आए थे वो थे, और इमरजेंसी में बच्चों के एग्जिट करने के कोई यहाँ रास्ता नहीं था। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या इसमें इन स्टूडेंट्स का दोष है या फिर प्रशासन का। आपसे बात करेंगे। यहाँ इस बिल्डिंग दोनों कोचिंग सेंटरों को सील किया गया है, किस तरह की परेशानी होगी? परेशानी सर, ये एक तरह से जाति मामला वो लग रहा है, जबरदस्ती किया हुआ सब काम है। क्योंकि अगर ये आपको किस तरह की परेशानी आ रही है? हमें ये तरह की प्रॉब्लम आ रही है, बीच में अब वहाँ से पढ़ाई रुक गई है बिल्कुल। अब घर से पैसा लगा के अब यहाँ आके पड़े हुए हैं, सब घर बार छोड़ के हुए, और फिर अचानक आप ये सब कुछ कर रहे हो। हम प्रशासन से ये कहना चाहते हैं जितना हो सके जल्द से जल्द कोचिंगों को दोबारा यथावत रूप से चालू करें। आपसे बात करेंगे। सर, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि 1 महीने पहले गोपालपुरा में जो कोचिंग चल रही थी, गोपालपुरा चौकी के पास में, उसमें गद्दा शोरूम में आग लगी हुई थी। तब प्रशासन कहाँ सो रहा था? क्योंकि प्रशासन ने जब कार्रवाई क्यों नहीं की 1 महीने पहले? ये दिल्ली वाली जो घटना हुई है राजेंद्र नगर में, उसके बाद ही ये कार्रवाई क्यों चालू करी गई है? 1 महीने पहले भी हो चुकी है राजस्थान में ये घटना। और जो भी जयपुर के अंदर ही, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पे गोपालपुरा चौकी पे, वहाँ पे 36 लड़के फंसे हुए थे, जिसको नगर निगम के द्वारा वहां से सुरक्षित निकाला गया था। तब ये कार्रवाई क्यों नहीं करेगी? आज ये क्यों दिखा गया है दिल्ली की घटना के बाद में? एक ये बात करना चाह रहे हैं। दूसरा, हम ये बात करना चाह रहे हैं कि हमारी जो कोचिंग है हमारी सुचारू रूप से चल रही थी, तो हमारी के लिए जो भर्तियों का सिलसिला है उसका जो कैलेंडर जारी करने के लिए हम मांग करना चाह रहे हैं कि हमारी भर्तियों का कैलेंडर जब से जल्द जारी किया जाए। अभी फिलहाल यहाँ जो मेयर पहुंचे थे और मेयर और अधिकारियों ने निरीक्षण किया था। देखिए, कोचिंग सेंटर जो चलता है उसमें सुरक्षा नॉर्म्स जो होते हैं उनको भी फॉलो करना होता है। लेकिन ये इनका सवाल है कि अगर ये कोचिंग शुरू होते हैं उस दौरान निरीक्षण क्यों नहीं किया जाता? बीच में स्टूडेंट्स को क्यों परेशान किया जाता? आपसे बात हम ये चाहते हैं कि जो कोचिंगों पर उन्हीं पर एक्शन लिया जाए जो बेसमेंट में चल रही हैं, और अन्य कोचिंगों को यथावत चालू किया जाए, जिससे छात्रों को आ रही परेशानी ना हो और अन्य कोचिंगों को अपनी पढ़ाई जारी रख सके। देखिए, यहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए और इंजीनियरिंग कॉलेजों में उनको प्रवेश मिल जाए उसके लिए बच्चे काफी मेहनत करते हैं, लेकिन बीच में जब ऐसी स्थिति बनती है कि अचानक उनका कोचिंग सील कर दिया जाता है, काफी परेशानी होती है। आपसे जानना चाहेंगे क्या परेशानी यहाँ स्टूडेंट्स को हो रही है? नहीं सर, मैं बता रहा हूँ आपको ताजा अभी की। अभी शाम को 7 बजे के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी से अभिषेक चौधरी यहाँ पे मिसाल का प्रदर्शन करना चाहते थे। अभी वो जब महेशनगर थाने में परमिशन लेने गए तो उनको वहीं पे रख लिया। और ये देखो, मैं आपको ताजा न्यूज दिखा देता हूँ।
ये रे अभिषेक चौधरी, इनको अभी न्यूज चली आपके सामने जूम करके दिखा दो। तो मैं यहाँ पे सारे भैयों को यही कहना चाहता हूँ, 7 बजे चाहे भले ही पुलिस वाले कितना मर्जी डंडा मारे, किसी मर्जी को अंदर रख लें, 7 बजे हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे हमारे भैयों के लिए, हमारे खुद के लिए। और सारे आप जरूर आना, प्रोटेस्ट जरूर होगा। और पीछे की तरफ और भी बच्चे हैं जिनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। आप भी कोचिंग के लिए यहाँ पे आए हैं, आप बात करेंगे कि देखिए यहाँ सबसे अहम बात सर एक बात बताओ, ये आज यहाँ पर अचानक आके कोचिंग वगैरह बंद कर दी, ये कि यहाँ पे ये सुविधा नहीं है, यहाँ पे बच्चों को ऐसे बैठाया जा रहा है। ये क्या आप सारे जो कोचिंगों को चलाने के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो पहले से तय किए जाते हैं या हर महीने में अलग अलग चेक करके बनाए जाते हैं? यहाँ आपको पहले पता नहीं था कि कितने बच्चों को बैठने के लिए कितना स्पेस चाहिए, ये कोचिंग चलनी चाहिए नहीं चलनी चाहिए, तब कोचिंग कैसे चालू की गई? जो स्टूडेंट है सही कह रहे हैं कि सारे जो नॉर्म्स हैं पहले से तय होते हैं। जब ये संस्थान ऐसी कोचिंग सेंटर्स जब चालू होती है या उनकी शुरुआत होती है तो यहाँ निरीक्षण क्यों नहीं किया जाता? उस दौरान अगर इन पर कार्रवाई होती है तो बच्चे वहाँ एडमिशन नहीं लेंगे। बिल्कुल तो ऐसे में योगेंद्र, जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो काफी परेशानी स्टूडेंट्स को उठानी पड़ती है। बिल्कुल योगेंद्र, ये एक जायज सवाल है। आज दिल्ली में घटना होती है, आपने औचक निरीक्षण कर दिया, ठीक है, आज आप नींद से जाग जाते हैं और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कहीं ना कहीं ये हो रहा है। अब कब ये कोचिंगें खुलेंगी, क्या कुछ रूल्स रेगुलेशन और बनेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल एक ये है कि जब नियम कानून शुरुआत से ही बने हुए हैं, जब सारे एनओसी आपको कोचिंग खुलने से पहले देनी होती है, तो बिना एनओसी लिए, बिना उन रूल्स के फॉलो किए ये कोचिंग संस्थान खुल कैसे जाते हैं? उस वक्त प्रशासन कहां सो रहा होता, उस वक्त रूल्स रेगुलेशन कहां गए होते हैं? चलिए ठीक है, आज आपने 2 कोचिंग संस्थानों को सील किया है, क्या आगे भी इस तरह से और कोचिंग संस्थानों में कार्रवाई हो सकती है योगेंद्र? क्योंकि औचक निरीक्षण क्या यहीं बंद हो गया या आगे और भी होगा? देखिए भानु, सबसे ये कड़वी सच्चाई है कि जब कोई घटना होती है जो प्रशासन होता है तभी जागता है। दिल्ली की घटना हुई या उससे पहले बॉम्बे में घटना हुई, उसके बाद ही देखी जाती है स्थितियां कि साहब स्टूडेंट्स के साथ क्या कुछ ऐसी घटना नहीं हो जाए। क्यों ना हो, जब फायर एनओसी ली जाती है, कोई भी चाहे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो, कोचिंग हो या होटल हो या फिर कोई भी चीज हो, तो वहां पर ये जो फायर एनओसी दी जाती है वो क्यों ना पहले दे दी जाए और पूरी जांच परख करके ही दी जाए, तो ऐसी स्थितियां ना हो। स्टूडेंट्स को काफी परेशानी जब होती है तो एक सवाल उठता है, आपसे भी बात करेंगे कि यहाँ देखिए जब कोचिंग बनती है और उसके बाद ही तुरंत यहाँ उनका निरीक्षण नहीं किया जाता, लेकिन जब स्टूडेंट्स आ जाते हैं तमाम चीजें होती है या कोई घटना होती है उसके बाद लोग जागते हैं, प्रशासन जागते हैं। सर ये प्रशासन अंधा है। जब आग लगे ना, जब कुआं खोदे ये, तो वो वाली खावत इन्होंने की है यहाँ पे। जब पहले ही जब यहाँ पे घटना हो चुकी थी गोपालपुरा चौकी पे, तब क्यों नहीं प्रशासन जागा था? आज क्यों जागा है? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये संस्थाओं के लिए है या जो अंडरग्राउंड में जितने भी कैफे वगैरह चल रहे हैं, कोई होटल वगैरह चल रहे हैं, उनके लिए भी ये लागू है? देखिए ये बड़ा सवाल है, क्या ये कार्रवाई यहीं जाके रुक जाएगी या आगे भी ऐसे जो जहां कोई ऐसी स्थिति बन रही है जहां बच्चों की सुरक्षा को खतरा है, या आगे भी ये कार्रवाई होगी? जी भानु। बिल्कुल योगेंद्र, यहाँ सवाल एक ये भी बनता है कि आज मेयर आती हैं, औचक निरीक्षण करती हैं और 2 कोचिंगों को सील कर जाती हैं, लेकिन क्या उन विभागों पर, उन डिपार्टमेंट पर भी कार्रवाई होगी जिनको यहां निरीक्षण करना था, जो जिम्मेदारी उनकी थी? अगर एनओसी नहीं थी तो फायर डिपार्टमेंट को आकर यहां निरीक्षण करना था कि आपके पास एनओसी है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप कैसे ये काम कर रहे हैं, कैसे आप कोचिंग चला रहे हैं? उन डिपार्टमेंटों पर भी अगर कार्रवाई होगी, क्या किसी अधिकारी पर भी गाज गिरेगी? क्योंकि क्या सिर्फ सारी जिम्मेदारी जो ये संस्थान चल रहे हैं, जो कैफे वगैरह है, कैफेटेरिया है और जो संस्थान है, उन्हीं की है या उस डिपार्टमेंट की भी है, जिसको ये देखना चाहिए कि बिना हमारी एनओसी लिए ये संस्थान चल रहे हैं? होती है वो आनन फानन में क्यों होती है, ये एक बड़ा सवाल होता है। और क्योंकि जब कोई घटना होती है क्यों प्रशासन जागता है? और नियम यह है कि जो कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग
और उसमें कोई चीज की शुरुआत होती है, उस दौरान ही फायर एनओसी की जो अनिवार्यता है वो क्यों नहीं देखी जाती? पूरी अगर जांच होती है या बीच बीच में महीने 15 दिन 2 महीने में जहां पे स्टूडेंट्स हों या फिर इस तरह से जो कैफे चलते हों जहां पर भी पब्लिक की ज्यादा रीच होती है, ऐसी जगह के निरीक्षण पहले क्यों नहीं किए जाते? आनन फानन में किए जाते हैं तो इससे कितने लोगों को असुविधा होती है। और एजुकेशन तो एक ऐसी चीज है जहां बच्चा पूरा अपना 24 घंटे जो डेडिकेशन के साथ वो पढ़ाई करता है, और उस दौरान अगर उसमें बीच में किस तरह के उसके कोचिंग को सील कर दिया जाए या उसे बाहर निकाल दिया जाए तो कितनी अव्यवस्था होती है। तो प्रशासन को ऐसी चीजों पर फोकस करना होगा। ऐसे कार्रवाई करने से इसका रिजल्ट नहीं आएगा, और ये सबसे बड़ी चुनौती है। स्टूडेंट्स भी यही बात उठा रहे हैं कि उनका कोचिंग मान लो कोई भी नाम से चल रहा है, उसे सील कर दिया, लेकिन इनकी जब ये मान के चलिए कि जब कोई इनकी परमिशन दी जाती है तो उस परमिशन को जांच क्यों नहीं की जाती? ये एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल योगेंद्र, इन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए प्रशासन को। आनन फानन में महज 2 संस्थानों पर या कुछ संस्थानों पर कार्रवाई करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि छात्रों की जिंदगी का सवाल है। कोई भी बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र आपका हमारे साथ